खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर से। FC साउथ पंजगोर के ज़ेर एहतमाम अमन व आमान के मौजू पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पंजगोर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पंजगोर राइफल ब्रिगेडियर ज़फ़र इकबाल थे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कबीर ज़रकून, वाइस चांसलर मकरान यूनिवर्सिटी ऑफ पंजगोर डॉक्टर सादत बलोच, रजिस्ट्रार आफ्ताब असलम, ऑल पार्टीज़ शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन अलाउद्दीन एडवोकेट, सिविल सोसाइटी के कन्वीनर हाजी इफ्तिखार अहमद बलोच, मारूफ आलिम दीन हाफिज़ मोहम्मद आज़म, सियासी और समाजी शख्सियत, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर समेत तलबा व तालिबात समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की और मुकर्ररीन ने अपने अपने मुकालमे पेश किए। इस दौरान मेहमान खुसूसी कमांडेंट पंजगोर राइफल ब्रिगेडियर ज़फ़र इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि FC साउथ ने इलाके में क़याम अमन के साथ साथ अवाम के इज्तमाई फलाह व बहबूद के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्कूलों और सेहत के मराकज़ और अस्पतालों की बहाली, लोगों के इलाज तक के इक़दालात किए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल के मालिक यूथ हैं। नौजवान जब सवाल करेंगे तब बात आगे बढ़ता है। मसाइल का इदराक है और इन मसाइल का इल्म भी है। अमन किसने ख़राब की, इसकी भी निशानदेही की जाए। उन्होंने कहा कि चेदगी रोड पर काम होने वाला है। CPEC आज बन गया है। इसका फ़ायदा यहाँ के आवाम को हो रहा है। नुमाइंदों की तरजीहात में पंजगोर शामिल होता तो वो 9 महीने में यहाँ आकर वोटर्स से हाल अहवाल लेते। तरक्की के आगे रुकावट डालने वाले मसाइल की जड़ हैं जो दुश्मन के ऐमा पर बलूचिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तालीमी इदारों की कोई कमी नहीं है। हमने डिस्ट्रिक्ट पंजगोर में 150 स्कूलों की मरम्मत करवाया है, मगर बदकिस्मती से इन इदारों के टीचर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं। इसी वजह से तालीमी इदारे गैर फाल हैं। जिस तरह दूसरे सूबों के तालीमी इदारों में मयार कायम है, यहाँ अगर नहीं है तो इसके ज़िम्मेदार यहाँ के अपने लोग हैं जो खिदमत करना नहीं चाहते। 1.65 मिलियन ज़मीन बंजर पड़ी है, इनको आबाद करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में काश्तकारों को बग़ैर सूद के कर्जे दिए गए हैं जिससे बंजर ज़मीन आबाद होंगे। जैतून के ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने दौरे पंजगोर के मौके पर जैतून के काश्तकारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के तेल निकालने वाली मशीन का ऐलान किया था। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत का हाथ है और अफ़गानिस्तान को दहशतगर्द बतौर पनाहगाह इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान के खिलाफ भी साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोच को बदलना है। सियासी जमातें इस सिलसिले में रवादारी कायम कर सकती हैं। कोई नहीं चाहता है कि काम पाया तकमील को पहुँचे। अवाम की हिफाजत और खिदमत के लिए बैठे हैं और साथ में अवामी खिदमत भी कर रहे हैं। तालीम और सेहत में भी मुआवनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी और दीगर मकतबा फ़िक्र को रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सहूलतकारी ख़त्म नहीं होगी, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगा। जो लोग अमन के दुश्मन हैं उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इसके पास अपने अवाम के लिए इतना हौसला है। उन्होंने कहा कि शुरका मुसालहत की बात कर रहे हैं, मैं तैयार हूँ। नौजवान नस्ल को बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार बनाने से रोकने के लिए सियासी जमात, सिविल सोसाइटी, उलमाए किराम रोल अदा करें। दीरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर आदमी का इल्म है। सबूतों के बगैर हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। जहाँ हम कार्रवाई करेंगे मुकम्मल सबूत और तहकीक के मुताबिक करेंगे। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर पंजगोर अब्दुल कबीर ज़रकून, वाइस चांसलर मीर सादत बलोच, रजिस्ट्रार आफ्ताब असलम और डॉक्टर सिराज बशीर ने अपने अपने मुकालमे पढ़े और कहा कि अमन व इस्तेहकाम से तालीमी और मुआशी तरक्की मुमकिन है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो कलम और किताब को अपना हथियार बनाएं। उन्होंने अमन व अमान के हवाले से तफसील से रोशनी डाली और अपने मुकालमे में तजावीज़ पेश किए और कहा कि पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। इस दौरान ऑल पार्टीज़ शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन अलाउद्दीन एडवोकेट, सिविल सोसाइटी के कन्वीनर हाजी इफ्तिखार अहमद बलोच, डॉक्टर मोहम्मद आयूब शुम्बेज़ई, कमालान रफ़ीक़ी, उसामा दहानी, ज़हरा आज़ाद और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम एक इज्तमाई ज़िम्मेदारी है। जब हम इस पर सही मायनों में अमल करेंगे तब हमारे तमाम मामलात अमन, रोज़गार, तालीम, कारोबार में बेहतरी आएगी। इदारों को मजबूत बनाना, शहरियों को बराबर के मौक़े देना माशरती तरक्की की ज़ामिन है। वालिदैन भी बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अमन सबकी ख्वाहिश और ज़रूरत है। अमन के लिए जहन, सोच बदलने होते हैं। मामलात में इंसाफ करना होगा। जहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे वहाँ अमन और खुशहाली खुद ब खुद आएगा। हम सबको मिलकर एक बेहतरीन माशरे का क़याम अमल में लाना है। ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के लिए वॉइस ऑफ मकरान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।